मित्रों, क्या होगा मिडिल ईस्ट का भविष्य? आने वाले समय में युद्ध बढ़ेगा या युद्ध शांति में बदल जाएगा? संधि हो जाएगी, समझौता हो जाएगा, कि युद्ध में विश्व के कई देश सम्मिलित हो जाएंगे? ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा या परमाणु युद्ध में बदल जाएगा? आज इस विषय पर मैं सारगर्भित चर्चा कर रहा हूं। पिछला जो संवत था, उसकी वर्ष प्रवेश कुंडली को यदि मैं देखूं, उस वर्ष प्रवेश कुंडली में अष्टम भाव पर पंच ग्रहों की युति बन रही थी। इसलिए पिछला साल बड़ा उथल पुथल भरा था। जो नया संवत्सर 2083 आ रहा है, उसमें भी त्रिकेशों के साथ चतुर्ग्रहों की युति बन रही है, बुध मंगल की युति बन रही है, जो अभी राहत देने का संकेत तो नहीं कर रही है, लेकिन अभी बहुत सुधार नहीं होगा, लेकिन अभी स्थितियां खराब रहेंगी। अब युद्ध की अगर मैं बात करूं, तो युद्ध के लिए निर्णायक जो ग्रह होता है वो मंगल और शनि होते हैं। मंगल शनि की युति यु, मंगल शनि की युति सैन्य संघर्ष, दंगा इत्यादि को बताती है। यदि प्रश्न कुंडली में या जिस वर्ष गोचर के दौरान गुरु का संबंध मंगल राहु से बने, या शनि का संबंध मंगल राहु से बने, या गुरु का संबंध मंगल केतु से बने, शनि का संबंध मंगल केतु से बने, उस वर्ष युद्ध जैसे हालात होते हैं। जन धन की हानि होती है, बहुत से लोगों की मृत्यु होती है। मित्रों, इस वर्ष अगर अभी बात करें, जब 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में आया, 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में आता है और 2 अप्रैल 2026 तक रहेगा। यहां पर गुरु का संबंध मंगल राहु से बन गया, जिसकी वजह से युद्ध जैसे हालात बने, और इतना बड़ा मिडिल ईस्ट में सैन्य संघर्ष हो रहा है, वो एक दूसरे को मारने की होड़ लगी हुई है। अभी भी शांति दिखाई नहीं दे रही है। इसको एक बर्थ चार्ट के द्वारा हम इस बात को समझते हैं। देखिए, वर्तमान समय में गुरु वक्री चल रहे हैं, लेकिन 11 मार्च 2026 को गुरु मार्गी हो जाएंगे। शनि इस समय मंगल कुंभ राशि में चल रहे हैं, शनि मीन राशि में अस्त हैं, क्योंकि 7 मार्च से 13 अप्रैल तक शनि अस्त हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, गुरु का संबंध गुरु के नवम भाव से, गुरु से नवम भाव में मंगल राहु की युति बन रही है। गुरु की नवम दृष्टि मंगल राहु पर है, गुरु का संबंध मंगल राहु से बन रहा है। इसी वजह से युद्ध के हालात बने हुए हैं। 11 मार्च के बाद युद्ध अभी और बढ़ेगा। और मित्रों, अगर ये मंगल जब तक शनि और गुरु को नहीं छोड़ देगा, तब ये युद्ध और अशांति मिडिल ईस्ट में बनी रहेगी। अब आगे देखते हैं, अप्रैल की अगर बात करते हैं, 2 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल के बाद की कुंडली यदि बनाते हैं, मंगल मीन में, कुंभ से मीन में आ जाएगा। जब मंगल कुंभ से मीन में आ जाता है, तो मंगल और शनि की युति हो जाती है, और मंगल शनि के 12वें में राहु आ जाता है। शनि मंगल राहु की युति फिर यहां पर हो रही है। तो अप्रैल के महीने में भी अभी अशांति के योग बन रहे हैं। युद्ध में कुछ षड्यंत्र हो सकता है, कई देशों में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, यूरोप में क्रांति हो सकती है, यूरोप में भी युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं, यूरोप में भी स्थिति बहुत खराब हो सकती है। मिडिल ईस्ट के अलावा यूरोप में भी कुछ हालात गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का कोई मूल्य नहीं रह गया है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, केवल यही चल रहा है। जिसके सत्ता है वही, जिसके पास पावर है वही अपनी जमाते हुए चल रहा है। युद्ध के हालात इतने, विश्व स्तर पर राजनीति इतनी बिगड़ चुकी है कि किसी का किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। तो अप्रैल के महीने, मार्च और अप्रैल 2 महीने में युद्ध और अशांति विश्व परिदृश्य में बराबर दिखाई देगी। अब अगर आगे बात करते हैं, कि जैसे ही ईरान की कुंडली पर बात करते हैं, ईरान की कुंडली
ईरान की कुंडली हमने बनाई 1/4/1979, 1979, दोपहर 3 बजे। वहां पर जब तख्ता पलट हुआ था, उस समय जो लग्न उदित हो रही थी, उस उदित लग्न पर ईरान की कुंडली बनाई गई है। ईरान की कुंडली में वर्तमान समय में राहु के ऊपर केतु, केतु के ऊपर राहु का गोचर चल रहा है। और गुरु भी राहु केतु से पीड़ित है। शनि भी शनि भी जन्म कुंडली का शनि भी राहु केतु से पीड़ित है, और गुरु और शनि दोनों राहु केतु से पीड़ित हैं। इसी वजह से ईरान में इतनी बड़ी स्थिति खराब हुई। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर की मृत्यु हुई, तो लग्नेश को देखिए यहां पर गोचर का जो शनि है, गोचर का जो गोचर का शनि हो मीन राशि में है। शनि मंगल और सूर्य की युति बन रही है। सूर्य राजा का कारक होता है, लग्नेश भी राज्य का कारक होता है। सूर्य शनि मंगल बुध, शनि मंगल की शनि मंगल बुध की युति के कारण, शनि मंगल बुध की युति के कारण यहां पर उनके, और लग्नेश शनि मंगल की लड़ाई में लग्नेश गुरु, जो लग्नेश है, जो गुरु है, लग्न पर जो गुरु बैठा है ये पीड़ित हो रहा है। और जो लग्नेश है, लग्नेश भी केमद्रुम योग में बैठा हुआ है। इस वजह से वहां के सुप्रीम लीडर की मृत्यु हुई। और सुप्रीम लीडर की मृत्यु उस समय हुई, देखिए, जिस समय गुरु मिथुन राशि में वक्री था, तो अर्थात लग्नेश के पास था। गुरु मिथुन राशि में वक्री था, लग्नेश के पास था। इस वजह से भी ये स्थिति हुई, क्योंकि लग्नेश भी यहां पर बहुत शुभ स्थिति पर नहीं है। इसीलिए ईरान में ईरान की स्थिति अभी और खराब हो सकती है। ईरान का तख्ता पलट तो हो ही गया, लेकिन ईरान को अभी जन धन की हानि बहुत होगी। आने वाला समय ईरान के लिए अच्छा नहीं है। 2 जून तक ईरान में शांति की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। और वक्री ग्रहों का जो प्रभाव आता है उसका एक अलग इंपैक्ट होता है। हमारा जो शनि है 2026 में, वो वक्री हो रहा है। 27 जुलाई को शनि वक्री होता है, 11 दिसंबर तक। और 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो जाता है। जब 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो रहा है, उस समय गुरु का संबंध देखिए, गुरु गुरु की स्थिति को देखिए। 13 सितंबर को गुरु वक्री हो रहा है, सिंह से गुरु कर्क में आया। गुरु का संबंध देखिए किससे बन रहा है, शनि कहां पर है, शनि मीन राशि पर है। ठीक है। और गुरु वक्री होकर के गुरु का संबंध मंगल से है। गुरु का संबंध शनि मंगल केतु से बन गया। गुरु का संबंध शनि मंगल केतु से बन गया। और और शनि के बीच में केतु आ रहा है। यहां पर बहुत एक अस्थिरता, मृत्यु तुल्य घटनाएं, बहुत लोगों की मृत्यु के भी आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। ये समय जो दिसंबर का महीना होगा, ये अपना बहुत खराब होगा। आने वाले समय में यूरोप में भी स्थिति खराब होगी। यूरोप में भी क्रांति हो सकती है। यूरोप में भी अचानक सत्ता को लेकर के संघर्ष हो सकता है। एक नवीन स्थापना हो सकती है। ये वर्ष बहुत ही उथल पुथल भरा रह सकता है। इस प्रकार हम मिडिल ईस्ट सार रूप में कहें तो आने वाले हम इस प्रकार हम सार रूप में कहें तो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट का भविष्य अभी स्थिर नहीं है। कम से कम जून तक, मई तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे। जून के बाद कुछ स्थिरता आना प्रारंभ हो जाएगी। तब तक स्थिति में कुछ ना कुछ कम ज्यादा तनातनी चलती रहेगी। कभी ज्यादा युद्ध बढ़ेगा, कभी घटेगा, जैसे यूक्रेन और रूस का चलता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। यही स्थिति अभी फिलहाल शांति नहीं दिखाई दे रही है। और लोग ग्रहण से भी जोड़ रहे हैं। वास्तव में ग्रहण का महत्व भी पड़ता है, ग्रहण का महत्व भी होता है। ग्रहण का महत्व 6 महीने होता है, तो लगभग 6 महीने तक शांति की स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा समय दिसंबर का महीना हमारा ज्यादा खराब रहेगा। दिसंबर 2026 जो आएगा, उसके बाद से 14 दिसंबर 2026 के बाद का समय ज्यादा
कष्टकारी रहेगा, लोग जन धन की बहुत हानि होगी। उस समय में बहुत सजग रहना चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को भयभीत करना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल एक गणना के आधार पर कहा गया है, किसी प्रकार की अस्थिरता के लिए यह वीडियो नहीं बनाया गया है। ज्योतिषीय गणना के संकेतों को बताया गया है। इसीलिए किसी भी प्रकार से कोई व्यक्तिगत इस वीडियो को न जोड़े स्वयं के साथ।